हेलो फ्रेंड्स। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको ये बताया था कि व्हाट इज सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस होता क्या है, उसके बेसिक स्ट्रक्चर को बताया था, कैसे सेंटेंस का फॉर्मेशन किया जाता है। आज हम पढ़ेंगे कि किस किस तरीके से सेंटेंस को बनाया जा सकता है और किस किस तरीके के सेंटेंस होते हैं। ठीक है, तो अगर पिछली वीडियो नहीं देखी होगी तो प्लीज देख लीजिएगा। ठीक है, और आज हम स्टार्ट करेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस के पांच पांच पार्ट होते हैं। ठीक है, फर्स्ट है असर्टिव, सेकंड है असर्टिव स्टेटमेंट और डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। कथनात्मक वाक्य मतलब जिसमें किसी चीज के बारे में एक्सप्लेन दिया गया है, एक्सप्लेनेशन किया गया है या उसे डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, जैसे ही इज अ गुड बॉय, तो मैंने डिक्लेयर किया कि वो एक अच्छा लड़का है। ऐसे डिक्लेयर डिक्लेयर करें या स्टेटमेंट दें, ये जो है कथा कथनात्मक वाक्य कहलाता है, असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। सेकंड है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस में अगर क्या को हिंदी में क्या बोलते हैं, आदेश सूचक वाक्य, जिसमें आप किसी को कमांड देते हैं कि तुमको इस काम को कंप्लीट करना है या किसी काम को करने के लिए आप उसे आदेश करते हैं और या तो उसे किसी काम को करने के लिए बैक करते हैं या उसे रिक्वेस्ट करते हैं, तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस में आता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है कि जहां आप किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य, जहां आप किसी का इंट्रोगेशन करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो वो जो है प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है, मतलब जहां आप अपनी कामना या इच्छा सूचक वाक्य, मतलब आप अपनी इच्छा को बता रहे हो या कोई आपको गुड ब्लेसिंग दे रहा है, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक वाक्य मतलब कि आप किसी को देख के चौंक गए या वंडर में हो, किसी चीज को देख के हैरान हो गए हो, तो वहां जो विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है उसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये रहा वो साइन। ठीक है, ये एक्सक्लेमेटरी साइन ये होता है। ठीक है, तो इसे हम लोग जैसे किसी चीज में वंडर हो तो व्हाट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, तो यहाँ एक्सक्लेमेटरी साइन लगे क्योंकि हम चौंक गए, वाह कितना सुंदर है। इस चीजों में हम लोग विस्मयादि बोधक साइन, एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज करते हैं। अब assertive sentence that makes a statement is called assertive sentence। जो किसी स्टेटमेंट को दे वो assertive sentence कहलाता है। ठीक है, तो ये अफर्मेटिव हो जाता है, स्वीकारात्मक मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, मतलब जिसको हम लोग स्वीकृति देते हैं, हाँ ऐसा है। ये तो नेगेटिव भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। एग्जाम्पल ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है, मोहन इज अ ऑनेस्ट। तो हमने डिक्लेयर किया, कहा कि पॉजिटिव में कहा कि मोहन जो है ईमानदार लड़का है, वो जो लड़की है वो ब्यूटीफुल है, शी इज ब्यूटीफुल। अब यहाँ जो निगेटिव में जब हम लोग इसका बात करेंगे, मतलब मोहन इज नॉट ऑनेस्ट, मतलब मोहन जो ऑनेस्ट नहीं है, ईमानदार नहीं है। शी इज नॉट ब्यूटीफुल, वो ब्यूटीफुल नहीं है। तो ये जो है हमने नेगेटिव में कहा। तो असर्टिव सेंटेंस में दो तरह के पॉइंट्स होते हैं, एक अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, पॉजिटिव भी बोल सकते हैं, और नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, नकारात्मक सेंटेंस होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, जिसमें आप किसी को क्वेश्चन पूछते हो। सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन, या तो क्वेश्चन भी दो प्रकार का हो सकता है, या तो वाई क्वेश्चन पूछो, या तो WH फैमिली से क्वेश्चन पूछो, व्हाट इज योर नेम, वेयर आर यू गोइंग। ठीक है, या तो आप यस और नो वाला क्वेश्चन पर डू यू लाइक टी, इस तरीके का क्वेश्चन पूछोगे तो ये जो है यस और नो में दिए जाएंगे, और WH फैमिली से दो तरीके से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस, अब इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, a sentence that expresses an orders, a request or a piece of advice in an imperative। इसी को इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जब कोई किसी को ऑर्डर दे, ठीक है, आदेश दे, किसी से रिक्वेस्ट करे या किसी को किसी चीज की सलाह दे, तो वही इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ये जो ऑर्डर है, तुम मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। ठीक है, प्लीज गिव मी मनी, आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज मुझे पैसे दे दें। हेल्प द पुअर, आप एडवाइस कर रहे हैं कि
प्लीज उसकी मदद करो। ये जो है इम्पेरेटिव सेंटेंस में आता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है कि a sentence that expresses some sudden or a strong feeling of the mind is called an exclamatory sentence। मतलब जब कोई चीज तुरंत आप देखते हो और तुरंत उसको देख के एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आपकी आती है, मतलब आप उसे ये तो चौंक जाते हो या सरप्राइज हो जाते हो, तो ये जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा जाता है, जिसमें तुरंत एग्जैक्ट टाइम पे फीलिंग आए, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग आए, तो जिस पर आप तुरंत रिएक्ट करें। तो सच अ मैन, ठीक है, ये सच अ मैन, ठीक है, ये जो है एक इंसान है। हाउ, ये जो एक इंसान है, ठीक है, हाउ ब्यूटीफुल, कितना सुंदर है, ये जो है ऐसे चौंकने वाले शब्द जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस some some blessing, curse, prayer or wish is the is called an optative sentence। ठीक है, जब आप किसी को किसी चीज के लिए विश देते हो या उनकी अच्छी कामना करते हो, ठीक है, ये तो आप उसे श्राप देते हो, उनके लिए प्रे करते हो, तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस में आता है। ठीक है, तो मे यू लीव लॉन्ग, तुम अच्छी जिंदगी जियो, मे यू फेल, तुम फेल हो जाओ, मतलब जिसके लिए आप कामना कर रहे हो या तो अच्छा हो या बुरा हो, ठीक है, तो वो जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस में आता है। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ आई हो। अगर कोई भी डाउट हो तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए या कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज़